अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। तो मेरे पास ये क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सॉल्यूशंस, काफ़ी कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने क्लास 9 से रिलेटेड, क्लास 10 से रिलेटेड और डिफरेंट बुक से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है। वो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन देख सकते हैं। और मैंने एक फेसबुक पेज बना दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो पहले इसकी स्टेटमेंट रीड करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपसे कहा जा रहा है इन सारी इक्वेशंस को जो यहाँ पे पार्ट नंबर 10 तक मेंशन्ड है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है बेसिकली, क्योंकि आपको इनमें वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पार्ट यहाँ पे नजर आ रही है वो 2 है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस है। तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपने सॉल्व करके दिखाना है। सॉल्व का मतलब होता है जो इनमें वेरिएबल्स हैं, यानी एक्स जो आ रहा है, या सारी जगह पे आप देख सकते हैं हर इक्वेशन में एक्स ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, इनकी वैल्यूज निकाल कर दिखानी है। और जो मेथड या आप कह लें जो टेक्निक यूज़ करनी है, या आप उसको फॉर्मूला ही बोल लें, वो यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे पहले पिछली एक्सरसाइज के अंदर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीख चुके हैं, हम फैक्टराइजेशन मेथड सीख चुके हैं, और अब इस क्वेश्चन को आपने विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 नज़र आ रहा है। तो मैंने आपको जिस तरह पिछले पार्ट्स में बताया है, सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना हो, किसी भी मेथड से करना हो, ज़रूरी नहीं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना हो, किसी भी मेथड से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो, तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपने अपनी गिवन एक्सप्रेशन को, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है, या आप उसको कह लें जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। तो ये क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है इसमें जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म, यानी जिस वेरिएबल के ऊपर पार्ट 2 आ रहा होता है, ये वाली टर्म्स पहले आनी चाहिए, फिर सिंपल एक्स वाली टर्म्स आनी चाहिए, और उसके बाद कांस्टेंट आना चाहिए। यहाँ पे सब चीज़ें पहले से ठीक है, सिवाय एक चीज़ के कि कांस्टेंट जो है इसमें एक्सट्रीम राइट साइड पे लिखा हुआ है, इक्वेशन की दूसरी तरफ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने ये करना है, इस कांस्टेंट को भी लेफ्ट साइड पे ले आना है, बाकी चीज़ें पहले से ठीक अलाइंड है, उनको अपनी जगह पे रहने देना है। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस एक्स। ये मैंने देखे दोनों की दोनों चीज़ें वैसी उतारी, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव जब आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे इस सारी चीज़ को तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स 0। ठीक है, ये आपका, इसका आपने इस इक्वेशन का नाम भी रख देना है। इस इक्वेशन का नाम है इक्वेशन नंबर 1, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। जब आप अपनी गिवन एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स पहले, एक्स वाली टर्म्स बाद में, और एट द एंड कांस्टेंट, अब आपने इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जिसको जनरल फॉर्म भी कभी कभार बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग, ये लाजमी आपने मेंशन करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 जो कि ऊपर है ये वाली, विद स्टैंडर्ड फॉर्म, with standard form of quadratic equation। स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये इस बुक में मेंशन्ड भी है, मैं पिछले क्वेश्चंस में भी जिक्र करता आया हूँ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? वो होती है ax स्क्वायर, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे आपने जो बनाई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही, आप देखें स्क्वायर वाली टर्म्स पहले, एक्स वाली टर्म्स बाद में, कांस्टेंट एंड पे। इधर भी देखें स्क्वायर वाली टर्म्स पहले, एक्स वाली टर्म्स बाद में, कांस्टेंट एंड पे। अगर अब आप अपनी पहली वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करें, इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 2 भी रख सकते हैं, ना भी रखें तो भी यहाँ पे ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जस्ट आपने ये बताना है कि अगर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर के साथ a है, तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इससे पता चलता है कि अगर यदि दोनों एक्स स्क्वायर एक जैसे हैं तो इधर a किसके जैसा होना चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ 3 जैसा होना चाहिए, जिसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे कि a किसके इक्वल होना चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल होना चाहिए। ये हमने a की वैल्यू निकाल ली। इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे x के साथ लिखा हुआ है b, और उधर x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जब किसी चीज़ के साथ कुछ भी ना लिखा हो आप खुद से 1 प्लेस कर सकते हैं। तो अगर इधर x के साथ b है, उधर x के साथ 1 है, तो b किसके इक्वल होना चाहिए?
1 के इक्वल होना चाहिए। इसको बोलते हैं कंपेयर करना। पहले हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए, अब आपने एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर किए, क्योंकि दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, तो जो चीज़ सेम है उनको इग्नोर करते जा रहे हैं, जो बाकी चीज़ें उनके साथ लिखी हुई है उनको इधर इक्वल लिखते जा रहे हैं। अब एट द एंड जो बच गया सी कांस्टेंट होता है, तो जो भी इन दोनों एक्स स्क्वायर और एक्स के अलावा बचेगा वो सारा का सारा कांस्टेंट होगा। यानी ये जो सी है यहाँ पर, ये इक्वल आएगा -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, तो आप लिखेंगे सी इक्वल्स टू -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आपने ए, बी और सी की वैल्यूज निकाल ली। ये अगर आप ना भी कंपेयर करते वैसे भी पता लगाई जा सकती हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा ए कहलाएगा, एक्स के साथ जो चीज़ लिखी होगी यानी एक्स का कोफिशिएंट वो हमेशा बी कहलाएगा, और जो चीज़ एंड पे बच जाएगी साइन समेत वो चीज़ हमेशा सी कहलाएगी। ये मैंने क्यों निकाला? ताकि क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इसको सॉल्व कर पाऊँ, और क्वाड्रेटिक फार्मूला में ए, बी और सी नज़र आते हैं। तो अब लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसके ज़रिए इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला मेंशन करना है, ये आपको याद होना चाहिए, पिछली वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, वो इक्वल होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अगर आपके पास इक्वेशन में वेरिएबल x है तो यहाँ पे x लिखा होना चाहिए, अगर इक्वेशन में वेरिएबल कोई और होता तो वो वेरिएबल यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब आपने ये सारी वैल्यूज जो भी निकाली हैं a, b और c की इसमें पुट कर देनी है, तो आपको इजीली आपके x के आंसर्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस साइन पहले से ही है, b की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखी हुई है, तो आप भी क्या लिखेंगे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट डालेंगे इस तरीके से, b स्क्वायर, b का मतलब वही वैल्यू जो 1 लिखी हुई है उसका स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4 a मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ब्रैकेट डाल के लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3, और c मीन्स -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये c की वैल्यू है, तो आप लिखेंगे -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट क्लोज, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट सबके ऊपर है, और नीचे आ जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी, अब जस्ट मैंने इनको सिंप्लीफाई करना है, मजीद सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -1, ये वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस वैसे का वैसे ही, स्क्वायर रूट सब कुछ वैसे का वैसे ही, 1 का स्क्वायर कितना होता है वो होता है 1। अब इस सारी चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे ये आपने समझना है, मैं इसको यहाँ पर रफ में करके दिखाता हूँ, या आप इसको रफ वर्क का पार्ट बना सकते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर आप देखें ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का साइन का तो इशू मैंने हल कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में प्लस आ गया। अब ये 3 चीज़ें बची हैं, तो 3 चीज़ें का मतलब है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, बेसिकली 4 टर्म्स हैं एक तरह की जो बच गई हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये लिखा हुआ है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो माइनस का साइन तो मैं यहाँ पे प्लस कर चुका हूँ इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता है जब भी दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं हम क्या करते हैं, जिस तरह अगर आप देखें x मल्टीप्लाई बाय x करें तो क्या आप लिखते हैं, हमेशा आप लिखते हैं x स्क्वायर, यानी उसके ऊपर पार्ट 2 डाल देते हैं। तो ये दोनों सेम है, ये भी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये भी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे ना 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, और जब किसी चीज़ पे स्क्वायर आता है इसका मतलब है वो पहली टर्म पे भी है, यानी आप इसको ओपन करेंगे तो लिखेंगे ये 4 पे भी है, और ये दूसरी टर्म पे भी है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 के ऊपर भी है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 16, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और 16 को आप 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 48, 16 3 टाइम्स कितना होता है 48। इसका मतलब इस सारी चीज़ का आंसर क्या आता है 48। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैलकुलेटर में भी लिखेंगे, वो भी आपको ईजिली बता देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 48, और नीचे आपके पास क्या बचेगा 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जस्ट लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये चीज़ काफ़ी है। तो आपको मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में भी ये चीज़ लिख के बता देता हूँ ताकि आपके लिए कोई इशू ना हो, क्योंकि कैलकुलेटर्स अलाउ है। देखें 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आप इसके आगे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो आपको क्या आंसर मिल रहा है 48, तो डायरेक्ट ही पता चल जाएगा। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 48 प्लस 1 कितना होता है 49, तो 49 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट और नीचे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आगे आप सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस प्लस माइनस का मतलब होता है कि ये पूरी की पूरी चीज़ एक बार प्लस के साथ है, एक बार माइनस के साथ है, ठीक है। तो पहले एक स्टेप और कर लें, इसको और सॉल्व कर लें। आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 49 किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 7 के। तो नीचे क्या बचेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3।
आप ये चीज़ें कैलकुलेटर से कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होता है 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 बनता है, इसलिए 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। अब आप इस चीज़ को अलग अलग करके लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि x का एक आंसर तो होगा -1 + 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और एक आंसर आपके पास x का बन सकता है ये सारी चीज़ यानी -1, लेकिन अब प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा -7/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इनको सॉल्व कर लें, जस्ट दोनों आंसर्स आपको मिल जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो ही आंसर्स होते हैं, प्लस माइनस माइनस। 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, साइन बड़ी वैल्यू का 7 के पीछे प्लस है तो प्लस ही आएगा। नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इधर भी सॉल्व करें तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस, 7 + 1 8, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 7 का, उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, और नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारे पास हो गया। अब इसको सॉल्व और करते हैं, ये भी और सिंप्लीफाई होगा। तो 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, तो ये हो जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। और यहाँ पर आप देखें ये भी सॉल्व साथ साथ कर रहा हूँ, 2 1 टाइम्स 2, 2 4 टाइम्स 8, तो ये हो जाएगा -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखें जो ये वाला आंसर है, ये वाला, इसमें तो कोई और सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, ये तो फाइनल है, मतलब इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं होती। लेकिन आप देखें ये चीज़ में सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। कैसे हो सकती है? इस 3 के ऊपर कोई पार्ट नहीं है, आप इसकी पावर 1 लिख सकते हैं। तो अगर आप ये जानते हो, ये क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ है कि जब बेसिस सेम हो, यहाँ पे भी बेस 3 है, यहाँ पे भी बेस 3 है, तो जो ऊपर बड़ी बेस है यानी जिसकी पावर बड़ी है यानी 1, और ये स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हैं पावर 1/2 इस तरीके से। तो ये पावर ऊपर आके क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 ऊपर इसकी पावर 1 और आगे आ जाएगा -1/2, यानी जो 1/2 नीचे लिखा होता है ये ऊपर जाके पावर माइनस हो जाती है। और तो देखिए मैंने लिख दिया 1 -1/2। 1 -1/2 कितना होता है? सिर्फ 3⁻1/2, जिसको आप लिख सकते हैं 3⁻1/2, और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम ही होते हैं। 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ही होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये इसके दो आंसर्स आ गए, एक ये और एक ये, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाने थे। आपने ये वाले स्टेप में कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने आपको यहाँ पे जो बताया ये हम क्लास 9th के अंदर रीड कर चुके हैं। आप इसी स्टेप को ऐसे भी कर सकते थे कि ऊपर 3 की पावर 1 थी, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर हो जाएगी इस तरह -1/2। आप लोग जानते हैं कि जब दो चीज़ें सेम मल्टीप्लाई हो रही है, उनकी बेसिस सेम, वो पावर ऐड हो जाती है। तो 1 में जब आप ऐड करेंगे -1/2 तो इसका आंसर आएगा 3 की पावर 1/2। वही मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया है और वही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम सोल्यूशन सेट बना सकते हैं। तो हम सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिख देते हैं। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया है? एक आया स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, एक तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 और दूसरा आ गया -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाने थे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।